हेलो। आशा करती हूँ तुम सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिस कविता को जानने के लिए हमें कुछ विषयों का ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है वो हम देखते हैं थोड़ा छोटा करके। हमें एक राजा को जानना है। पहले दशरथ बोल के एक राजा है, ठीक है। दशरथ बोल के एक राजा है जिनकी तीन तीन बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? तीन तीन। एक कौशल्या, दो कैकेयी और तीन सुमित्रा, ठीक है। ये तीन बीवियां थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, तीन शादी करने के बाद उनके घरों में चार बच्चा हुआ। चार बच्चों में पहले बच्चा का जो कौशल्या का पुत्र था उनका नाम था राम, कैकेयी का था भरत और फिर सुमित्रा का दो जमज बच्चा हुआ था लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। ये चार। पहले जब शादी होती थी राजाओं के घर में या पहले दौर के ज़माने में, तभी जैसे कि शादी में अभी भी दहेज दिया जाता है, तभी क्या होता था, लड़के के घर से एक दासी, जो दासी होता है वो भी आती थी। तो कैकेयी के साथ भी एक दासी आई थी जिसका नाम था मंथरा, ठीक है, मंथरा। अभी हम ये समझ में आ गया, हम इसको थोड़ा हटाएंगे। हाँ, अभी हम थोड़ा और एक स्टोरी को हमें पता लगना चाहिए कि दशरथ का जो चार बेटा था वो जो थोड़ा बहुत बड़े हो गए, तभी उनको भेजा कहाँ पे, उनको भेजा अस्त्र विद्या सीखने के लिए, ठीक है। अस्त्र विद्या सीखने के लिए उनको भेजा। एंड जब उनका वो शिक्षा खत्म हुआ, वो फिर से उनका जो राज्य था उनका अयोध्या था, ठीक है, अयोध्या राजा, ठीक है। तो वो अयोध्या में फिर घूम के आए और दशरथ ने ठाना कि अभी तो मेरा टाइम हो गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट राजा का नाम सबके सामने प्रकाश करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, राम को नेक्स्ट राजा बनाने का ठेका लिया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी हम राम को बनाएंगे क्या, राजा। क्योंकि ट्रेडिशनल वे से क्या होता है कि जो राजा होता है उसका जो बड़ा लड़का होता है वही नेक्स्ट जनरेशन का राजा होता है। अगर उसमें कुछ राजा बनने का क्वालिटी नहीं होता है तभी जाके दूसरों को राजा बनाया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली ये होता है। तो बीच में एक बात मैं बोलती हूँ कि राम को तीन माओं में से सबसे ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी। सबसे ज्यादा राम को लेकर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी थी, बहुत प्यार करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्या हुआ, जब राम को स्थिर किया गया राजा बनाने के लिए, तभी जो इतना प्यार करता था राम को वही अचानक से बोला कि नहीं, राम नहीं, कौन बनेगा राजा, भरत। तो ये क्यों? अचानक से जो माँ सबसे ज्यादा राम को प्यार करती थी, तो उसको अगर राजा बनाया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ऐसा हुआ था जिसके लिए उन्होंने दशरथ से बोला कि नहीं, राम नहीं, कौन बनेगा राजा, भरत। तो ये क्यों, इस क्यों के लिए हमें जानना पड़ेगा एक स्टोरी। तो हम एक स्टोरी पे जाते हैं। स्टोरी क्या है, एक बार एक युद्ध हुआ था जहाँ पर दशरथ जो राजा है वो घायल हुए थे, ठीक है। दशरथ राजा घायल हुए थे। घायल होने के बाद वहाँ पे कैकेयी ने उनका जो जान बचाया। जान बचाने के बाद उनको अच्छे से सेवा करके उनको स्वस्थ बनाया, अच्छा बनाया, ठीक है। ट्रीटमेंट करके वो खुद सेवा किया, फिर वो दशरथ अच्छा हो गए। तो उसके बाद दशरथ कैकेयी से इतना खुश थे कि उन्होंने कैकेयी से बोला, दो वर मांगो, जो तुम्हें चाहिए ऐसा दो वर तुम मांगो, जो भी तुम मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी कैकेयी ने कही थी कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जब चाहिए होगा मैं खुद क्या करूँगी, मैं चाह लूँगी आपसे, अभी इस दौरान मुझे नहीं चाहिए, ये बोल के टाल दिया था, ठीक है। ये दो बार उन्होंने उस टाइम पे नहीं लिया। तो जब
राम को राजा बनाने का बात हुआ तभी उनका जो दासी था, मैंने बोला था मंथरा कैकेयी का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मंथरा ने कैकेयी के कान भरे, उनको बोला कि सोचो अगर राम राजा होता है तब कोई भी चीज के लिए कुछ भी चाहिए होता है तो राम के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा तो राम का परमिशन लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा लड़का का यहाँ क्या है, तुम्हारा लड़का तो हमेशा भीख मांगता रहेगा। तुम्हारे लड़का राजा का लड़का होने के बावजूद वो क्या होगा, एक भिखारी की तरह रहेगा, हर टाइम उसको हाथ फैलाना पड़ेगा। ये सुनकर उसका माथा घूम गया कैकेयी का, ठीक है। घूमने के बाद उन्होंने सोचा कि हाँ ये कैसा होगा, अभी मैं क्या करूं। तभी मंथरा ने बोला, याद है तुमने वो 2 वर तुम्हें मिला था जो तुमने नहीं लिया, अभी वो टाइम आ गया है वो 2 वर मांगने का, ये 2 वर मांगो, अभी मांगो। वो 2 वर क्या था, देखो। नंबर 1 था कि भरत को राजा बनाना है, वो तो मैंने बोला, भरत को राजा बनाना है, ठीक है। और दूसरा जो है, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास जाना पड़ेगा। ये था 2 वर। तो ये सुनने के बाद ही क्या हुआ, सबका मतलब दिमाग घूम गया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये वर मांग रहे, जहाँ पे भरत को नहीं चाहिए था राजा बनना। भरत अपने भाई को बहुत प्यार करता था, ठीक है, तो वो भी नहीं चाहता था कि वो राजा बने। इनफैक्ट वो उस टाइम पे था ही नहीं, उसके मामा के घर पे थे, ठीक है। तो ये जो स्टोरी हुआ, अचानक से ये हुआ, होने के बाद अभी दशरथ ने तभी बोला था कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। अभी वो खिलाफ नहीं हो सकता उसके बातों का, इसलिए उन्होंने बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत कष्ट हुआ, उसके बावजूद उन्होंने बोला ठीक है कि मैंने जो तुम्हें वरदान दिया है मैं वो वरदान निभाऊंगी। तभी भरत को राजा बनाया गया और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने का आदेश दिया। उसी दौरान उनका शादी हो गया था, ठीक है। राम तब तक शादी कर चुके थे। तो राम का स्त्री का नाम था सीता, जिसको हम सीता मैया के नाम से जानते हैं। तो सीता ने बोला कि अगर मेरा पति राजभोग ना करके एक वनवासी में रहेगा, वनवासी की तरह, तो मैं उनकी पत्नी यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए शौक व आराम, मुझे भी उनके साथ जाना है। तभी उन्होंने बोला कि राम और सीता फिर जाएंगे वनवास। तभी जाकर लक्ष्मण, जो उनका भाई था, सुमित्रा का बेटा, लक्ष्मण ने बोला कि मैं भी जाऊंगी। तभी सबने बोला सीता जाएगी, ठीक है, तो तुम क्यों जाओगे। तभी बोला कि मैं मेरी आराध्य भैया और भाभी का सेवा करूंगी, हर टाइम उनका देखभाल करूंगी, क्योंकि उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं हर टाइम उन दोनों का देखभाल करूंगी, ठीक है। ये बोल के फिर ये तीनों कहाँ चले, वनवास, ठीक है। तो वो जो वनवास में गए, वहाँ पे एक वन है जिसका नाम है पंचवटी बोल के एक वन है जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो उसके सामने एक राज्य था जिसका नाम था लंका, ठीक है। और वहाँ पे अभी एक नया स्टोरी, लंका में जो राजा था उसका नाम था रावण, ठीक है। रावण का एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, ठीक है। ये जो राम का जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा विचित्र फैमिली है। जैसे कि रावण का 10 सिर, ठीक है। शूर्पणखा वो एक ऐसी औरत थी कि वो जीता हुआ आदमी या औरत, मनुष्य, ठीक है, वो निगल सकती थी, वो खा लेती थी, ऐसा हुआ था। फिर और एक भाई उसका कुंभकर्ण
कुंभकर्ण क्या थे वो लोग? एक्चुअली यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 भाई उनका, विभीषण, उन्होंने ध्यान किया था ब्रह्मादेव की। उसके बाद ब्रह्मा उनके जो ध्यान था उसमें प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। तो एक एक ने एक एक वरदान मांगा। उसमें से कुंभकर्ण का ये था कि वो अमर रहना चाहता है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सृष्टि का एक तात्पर्य है कि अगर जीव, कोई भी जीव अगर क्या करेगा, अगर उसका जन्म होता है तो उसका विनाश होगा ही होगा। तो इन दैट केस क्या हुआ, उनको अमरत्व नहीं मिला, लेकिन उनका और एक मिला, और एक वरदान मिला। वो था कि वो साल में हाफ सोएंगे और हाफ जगेंगे। दैट मीन्स 6 माह तक वो सोएंगे और 6 माह तक वो जगे रहेंगे। और ये भी बोला कि वो जब सोए, मतलब वो जब नींद में रहेंगे, अगर उस टाइम पे उनका नींद किसी ने तोड़वाया तो उनका विनाश हो सकता है। ये भी वरदान दिया गया था। तो ये समझ में आया। मैं यहाँ पे क्या बोला कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर गए, वनवास पंचवटी वन, उनके सामने एक राज्य था जिसका नाम था लंका। लंका का जो राजा था उनका नाम था रावण। रावण का एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, और 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण। इतना समझ में आया क्लियरली। अभी हम क्या करेंगे, और एक स्टोरी पढ़ेंगे। अभी वनवास में जाके बहुत अच्छे से वो लोग रहने लगे, बहुत अच्छे से वो लोग चल रहे थे, अच्छे से खा पी रहे, सभी ठीक था। अचानक से शूर्पणखा उस वन से जा रही थी, वन के सामने से, तभी उनको दिखाई दिया राम को। ठीक है, तो राम को देख के उसके मन में प्रेम की ज्वाला प्रकट हुआ। वो क्या किया, वो सुंदरी लड़की का वेश धारण किया और फिर राम को आके प्रपोज किया। तभी राम ने बोला कि मेरा तो पत्नी है, सीता है, तुम लक्ष्मण को जाके प्रपोज करो। ठीक है, तभी लक्ष्मण के सामने जब वो प्रपोज करने गया, तभी लक्ष्मण ने कहा कि देखो, हम तो वनवासी है, तुम तो एक राजा का बहन हो, तो तुम मेरे लिए ये राजपाट छोड़ के क्यों आओगे, अपना सुखमय जीवन छोड़ के क्यों आओगे। तभी उन्होंने बोला कि लक्ष्मण ने बोला तुम घर चले जाओ। ये सुनने के बाद शूर्पणखा को गुस्सा आया और उसने क्या किया, बोला कि अगर दोनों भाइयों में से एक भाई ने भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सीता को खा लूँगी। ठीक है, मैंने पहले बोला था कि वो खा सकती थी मनुष्य को। तभी वो जब वो खाने के लिए गया, तभी क्या किया, लक्ष्मण ने उसका तलवार उठाया और उसका कान और नाक काट दिया। इसका अपमान हेतु, ये जो अपमान हुआ शूर्पणखा का, उसको जाके फिर उन्होंने रावण को बोला कि देखो, तुम जैसे एक राजा का बहन को क्या किया, कान नाक काट दिया। उसका इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इतना मुझे अपमान बोध हो रहा है कि तुम उसका क्या लो, तुम उसका बदला लो, बदला। ठीक है, उस बदला लेने के लिए क्या किया, रावण ने मारीच बोल के एक आदमी था, मारीच, जो अपने ताकत से, अपने शक्ति से वो किसी के भी रूप धारण कर सकता था। ठीक है, कोई भी रूप, जो भी उनको बोला जाए वो कोई भी रूप धारण कर सकता था। तभी वहाँ पे रहने के टाइम सीता को वनवास में एक प्यारा चीज दिखाई दिया, हिरण। ठीक है, हिरण उनको बहुत प्यारा लगा और उस दिन ये जो हिरण जो सीता को अच्छा लगता है, ये सुनने को मिला रावण को। रावण ने एक फंदी करा, क्या किया, वो मारीच के पास गया और बोला कि तुम्हें क्या करना है, एक सुंदर हिरण बन के रहना है और टाइम पे मैं जब बोलूँगी तभी क्या करना है, एक षड्यंत्र रचना है। वो षड्यंत्र अब हम सुनेंगे। मारीच पहले मना किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने बहुत बोलने के बाद, रावण ने बहुत बोला, उसके बाद मारीच ने एक्सेप्ट किया और फिर एक हिरण का वेश धारण करके जो सीता देवी जहाँ पे रहते थे, या उनका पूरा फैमिली, दैट मीन्स राम, लक्ष्मण और सीता, उसके सामने जो क्या बोलते हैं उसे, मैदान था, उसमें टहल रहे थे। ठीक है, ये देखकर सीता को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो चले गए कहाँ पे, बोला राम को, बोला कि मुझे ये हिरण ला के दो,
मुझे ये हिरन चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये हिरन चाहिए। तभी राम ने पहले नहीं बोला कि नहीं ये छोड़ो, हम नहीं ले सकते, लेकिन बार बार बोलने के बाद राम ने बोला अच्छा ठीक है चलो मैं लेके आती हूँ। तभी लक्ष्मण ने बहुत बार इनकार कि नहीं, मुझे लगता है ये कोई चाल है, आप मत जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी राम गए, लेकिन सीता का देखभाल करने के लिए लक्ष्मण को छोड़ के गए, ठीक है, लक्ष्मण को छोड़ के गए। अब भी मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने क्या किया, जब राम उस हिरन को पकड़ने के लिए गए तभी वो हिरन, मारीच जो हिरन बना था, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, दर्दनाक वॉइस से सीते को पुकार रहा था, लक्ष्मण को पुकार रहा था हेल्प के लिए। किसका आवाज़ में? राम की आवाज़ में, ठीक है। राम की आवाज़ में जब बचाओ बचाओ सीते सीते का श्लोक बाहर आया, तभी सीता को लगा कि राम श्योरली कुछ मुसीबत में है, तो उनको भेजा, लक्ष्मण को बोला कि तुम्हारा भाई मुसीबत में है, उसको बचाओ। लेकिन लक्ष्मण ने बोला नहीं, मेरा भाई मुसीबत में नहीं है, ये किसी का चाल है, कुछ तो है। तभी सीता ने लक्ष्मण को बहुत कुछ बोला कि नहीं तुम जाओ, तुम अपने भैया को बचा के लाओ, और भी है यहाँ पे बहुत सारा टॉक है, मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, लक्ष्मण ने बोला ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन एक ही शर्त है कि मैं यहाँ पे एक कुंडली दे के जा रही हूँ, वो कुंडली से आप बाहर नहीं निकलेंगे, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। उसने एक रेखा खींच के दिया था, किसी इस रेखा में ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। उन्होंने ये देके गया था। तो ये देके जब लक्ष्मण गया, उसी टाइम रावण एक ब्राह्मण के वेश में, ठीक है, एक ब्राह्मण के वेश में कहाँ आया, उस सीते के सामने आया भिक्षा के लिए। उसने बोला भिक्षाम देहि, ठीक है। तो भिक्षा, एक ब्राह्मण को, दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए सीता ने अपने कुटिया में गई। जाने के बाद उनको बाटी में वहाँ पे क्या किया, उनको लेके आया, ठीक है, कटोरा लेके, कटोरा से वो भिक्षा देने के लिए आया। अभी जब ये आया तभी ब्राह्मण मतलब रावण उसके ऊपर नाराज़ हो गया, बोला एक ब्राह्मण को तुम घर के अंदर से दे रहे हो, ये अपमान है, ये पाप है। तो ये सुन के सीता को लगा हाँ एक ब्राह्मण ही तो है, तो मैं क्यों, मतलब ये घर के अंदर से देना अपमान है। तो उन्होंने क्या किया, ये रेखा को टुकड़ा कर बाहर आके जब वो भिक्षा देने के लिए गए, तभी रावण ने उसको उठा लिया, सीता को अपहरण कर लिया और लेके गए लंका। उसके बाद सीता को छुड़वाने के लिए राम एवं रावण में बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत टाइम, ठीक है। उस दौरान रावण का एक पुत्र है जिसका नाम है मेघनाद। इसका मेघनाद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो उसका वर था कि वो मेघ मतलब बादल, उसके बादल में छुप छुप के वो युद्ध कर सकता था, इसलिए मेघनाद। तो मेघनाद के हाथों लक्ष्मण मूर्छा गया, ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा गया। तो लक्ष्मण मूर्छा जाने के बाद राम ने क्या बोला, हनुमान को बोला कि तुम एक जड़ी बूटी है विशल्यकरणी, जिसका नाम है विशल्यकरणी, वो लेके आओ। उस पहाड़ से, एक पहाड़ का नाम बोला वहां से लेके आओ। उसके बाद क्या किया हनुमान ने, वो जड़ी बूटी नहीं मिली, पूरा पहाड़ लेके आ गया। तो वो जो टाइम कि लक्ष्मण जब मूर्छा गए, तब लक्ष्मण के लिए राम के मन में जो फीलिंग्स है, वो लक्ष्मण को लेकर क्या सोचते हैं, वही बात है इस कविता में, लक्ष्मण मूर्छा गया, ठीक है। लक्ष्मण को कभी भी राम ने नहीं बोला कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, वो कुछ भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, किसी से नहीं बोला। लेकिन जब वो मूर्छा गए, तभी लक्ष्मण के लिए राम के अंदर जो फीलिंग्स था वो उन्होंने व्यक्त किया। तो वो क्या क्या व्यक्त किया, उसी को लेकर ये कविता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कविता पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए टाटा।